यस, सो प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम नंबर 14 में देखते हैं। हाँ, सो एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज गिवन, टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लो। सो 273 का 303 होता है 333 केल्विन। डन। आगे, डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड इज 50% डिसोसिएटेड। पहले तो डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड उसको लिखना आना चाहिए। डाइनाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन, टेट्रोक्साइड मतलब O4 टेट्रा। डन। तो डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड इज डिसोसिएटेड। डिसोसिएटेड का एसोसिएटेड का मीनिंग क्या होता है? साथ में आना, एसोसिएशन। तो डिसोसिएट दूर, खत्म, मतलब अलग अलग हो रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। तो NO2 बनने के लिए बैलेंसिंग में ये 2 है और ये 4 है, यहाँ 2 कर दूंगा। हाँ, तो देखो ये 2 हो गए और ये 4 हो गए, हो गया बैलेंस। लेकिन ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैंने 1 kg लिया तो 1 kg में से पूरा का पूरा NO2 बन गया, ऐसा नहीं है। 50% ही हो रहा है। मतलब 1 kg लिया तो 500 ग्राम ये बाकी रहेगा और 500 ग्राम ये बन गया 1 kg में से। समझ में आ रहा है? 50% जितना भी मैंने 10 मोल लिया हुआ हो तो 10 मोल में से 5 मोल का कन्वर्जन हो जाएगा NO2 में और 5 मोल बाकी रहेगा। ऐसे वो 50% बोला है, 50% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेम्परेचर। तो मतलब डेल्टा जी स्टैंडर्ड फाइंड करना है। ठीक है। एंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। सो प्रेशर इज गिवन टू मी अस कितना? 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर एंड टेम्परेचर इज गिवन, डेल्टा जी फाइंड करना है। ओके। डेल्टा जी के 2 फॉर्मूला, अगेन इसके पहले भी 2 न्यूमेरिकल में भी हमने निकाला। एक फॉर्मूला है, क्या है निर्भय? बोलो तो डेल्टा जी का एक फॉर्मूला, दोनों में से एक भी फॉर्मूला बोलो। डेल्टा एस वाला कोई भी बोलो। आगे पीछे थोड़ा गलती होगा चलेगा, ट्राई तो करो जल्दी, टाइम मत दो ज्यादा। डेल्टा एस माइनस टी। अच्छा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तुम्हें पता है? एक भी नहीं पता दोनों में से? नहीं, जितना कितना याद है देखो। वो बोला डेल्टा एस टी माइनस, डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच माइनस बोल रहे हो, वो डेल्टा एस माइनस बोल रहा है। हिमांशु याद है? डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। हाँ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और दूसरा क्या है ट्रिशा? नहीं याद? हाँ, माइनस 2.303 RT log K। ओके, ये 2 फॉर्मूला है। अब देखो, एंट्रोपी का और एंथैल्पी का मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये इक्वेशन तो मैं यूज करूंगा नहीं। ये इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ। मुझे डेल्टा जी पूछा है, मुझे बाकी सब कुछ होगा तो ही फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है। इसके पहले के 2 न्यूमेरिकल में मुझे के गिवन था, मतलब के गिवन था तो डेल्टा जी फाइंड करो, डेल्टा जी गिवन है तो के फाइंड करो। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही नहीं गिवन है, ना डेल्टा जी गिवन है और ना के गिवन है। तो डेल्टा जी तो फाइंड करना है, के भी हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो होगा नहीं। आर हमें पता है कितना? 8.3 जूल में या किलो जूल में? वेरी गुड, हाँ जूल में। हाँ, टी हमें पता है। ओके, एंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता करना है, डायरेक्टली पता नहीं है। तो वो अगेन पूरा चैप्टर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। लेकिन ये न्यूमेरिकल के रिलेटेड जो हमें आना चाहिए वो कैसे फाइंड करते हैं उतना मैं बताता हूँ। तो ये हमारा है। अभी मान लो कि स्टार्टिंग में यही इक्वेशन है हमारा, ये दिस वन, ये है ना, गलती नहीं है, लिखा होगा ना 204 प्राइस है, करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन है। उन्होंने क्या बोला है? 50% डिसोसिएट हो रहा है,
उसको अभी रहने दो। सबसे पहले मैं ये ले रहा हूं, वो कितना लिया मैंने, सपोज मान लो 1 मोल लिया, ओके, और से मेरे पास अभी 150% में है ना, तो मैं बोल रहा हूं मेरे पास अभी 100% है। कितना है? 100% स्टार्टिंग केस में, एकदम इनिशियली। तो ये कितना होगा इनिशियली? 0। इनिशियली तो कुछ होगा ही नहीं ना, अभी तो ये है, अभी डिसोसिएट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने जस्ट अभी कंटेनर में डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड लिया है, उसका डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये तो फुल होगा 100%, लेकिन ये कितना होगा? 0। डन। अब डिसोसिएशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। इक्विलिब्रियम रीच हो गए हम, तो इक्विलिब्रियम रीच हो गए हैं, तो इक्विलिब्रियम पे कितना है बोल रहे हैं? 50% डिसोसिएट हो रहा है। तो 100 का 50% डिसोसिएट हो गया, तो रहा कितना? बाकी कितना रहा? 50%। 100 में से 50% वहां चला गया, यहां कितना रहा? 50%, क्योंकि टोटल तो 100% था। 50% का डिसोसिएशन हो गया। सिंपल है ये, ओके। अब देखो यहां से ही हम देख सकते हैं, अगर यहाँ का 1 मोल यूज हो रहा है, 1 मोल, तो यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं? 2। ओके, 1 मोल अगर डिसोसिएट हो तो 2 मोल्स बन रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे 50% खत्म हो गया, मतलब मेरे 0.5 मोल, 1 मोल मैंने लिया है, ये मैंने 1 मोल लिया, तो 1 मोल तो पहले से था, उसमें से मैंने 0.5 मोल निकाल दिया, तो 1 माइनस इतना निकाल दिया, तो उतना ही बचेगा। समझ में आया? तो 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 मोल बचा, करेक्ट। और यहां कितना बन रहा है? यहां जितना था उसका डबल बन रहा है, यहां 1 था तो यहां पे 2 बन रहा है, तो यहां पर अगर 0.5 यूज हुआ है तो यहां पर कितना बनेगा? 0.5 का डबल बनेगा। यहां अगर 1 है तो यहां पर 2 into 1 बन रहा है, तो यहां पर अगर यहां इसका 1 यूज हो गया तो यहां पर 2 बनेगा, तो यहां पर अगर 0.5 यूज हुआ तो उसका भी डबल ही बनेगा। सिंपल है। अगर यहां पे 3 होता तो ट्रिपल बनता। डन। इतना समझ में आया? ये मैंने 50% का यूज कहां किया? यहां किया कि 1 माइनस 0.5। अगर बोलते कि 60% डिसोसिएट हो रहा है, तो मैं यहां क्या करता? 1 माइनस 60% चला गया, तो 0.6 चला गया 1 में से, परसेंट में नहीं, लेकिन ऐसे में 1 मोल का गिनूं तो 1 में से 0.6 चला गया, तो रहा कितना? 0.4। डन। वो परसेंटेज कितना भी हो वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर बोला 30% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब क्या? उसमें से 30% चला जा रहा है, तो 1 में से 0.3 चला गया, तो रहा कितना? 0.7। डन। तो 1 में से 0.5 चला गया, क्यों 0.5 ही गया? क्योंकि 50% बोला है। अच्छा, अगर ये 1 पूरा का पूरा चला जाए तो यहां पर कितना बनता है? 2 मोल। मतलब 2 कब आएगा? 1 का डबल 2 होता है, तो यहां पे अगर 0.5 चला जाए तो बनेगा भी उसका डबल ही, तो 0.5 का डबल बनेगा। सिंपल है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें के निकालना है। डन। ओके, नाउ ये समझ में आ गया ना? पक्का? ओके। अब हम के कैसे निकालते हैं? तो के निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कब? जब एक्वियस मीडियम हो तब। अभी तो हमारे पास गैस है और ये भी गैस है, तो अगर गैसियस फॉर्म में है तो उसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं। क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर। वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन गैसियस है तो हम उसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो हम यहां पर लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, प्रोडक्ट का ऊपर और रिएक्टेंट का नीचे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब यहां पे एक और चीज देखनी है, ये जो उसके कोएफिशिएंट है और मोल्स है वो हमेशा रेज टू में आएंगे। मतलब यहां 2 है तो यहां पर 2 हो जाएंगे, यहां 1 है आगे तो यहां पर आगे 1 रहेगा। डन। 3 हो गए, तो 3 4 जितने भी हो उतने रेज टू लिखने हैं हमें। ओके, अब ये हमें नहीं पता, ये अगर हमें पता चल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, तो हमें क्या पता चल जाएगा। अच्छा, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, वो भी हम पढ़ेंगे। वो क्या? वो थोड़ा बहुत इंट्रो आया था फर्स्ट चैप्टर में, याद हो तो, जहां पे मोल फ्रैक्शन हम पढ़े थे तब। ओके, तो वो क्या था? अगर पार्शियल प्रेशर तुम्हें निकालना है, सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। फॉर्मूला याद रखो।
पार्शियल प्रेशर इज इक्वल, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्स, नहीं मतलब उसको ऐसे थोड़ा बताते हैं, इसे थोड़ा ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट मैं एक्स ड्रॉ कर दिया। ओके, सो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर पता है मुझे कितना है, 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार। ओके, तो टोटल प्रेशर पता है, लेकिन मोल फ्रैक्शन पता नहीं है। अगर मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो मैं पार्शियल टोटल प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे P मिल जाएगा, और P मिल जाएगा तो मैं यहां रख दूंगा, यहां रख दूंगा तो मुझे K मिल जाएगा, और K मिल जाएगा तो मुझे डेल्टा G मिल जाएगा। ये हमारी पूरी स्टेप है। तो अब हम पहले तो मोल फ्रैक्शन ढूंढते हैं। तो मोल फ्रैक्शन याद करो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। अगर मुझे ढूंढना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 तो कैसे ढूंढते थे, एनी आइडिया मोल फ्रैक्शन ढूंढने का? फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ऐसा यही चैप्टर का नाम है। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स, यस। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे ये NO2 का ढूंढ रहे हैं ना, तो NO2 का ढूंढ रहे हैं, कहां गया मैंने अभी लिखा, ये रहा, NO2 का ढूंढ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 into 2, मतलब वो तो 1 ही हो गया। ओके, वो है 1। और टोटल मोल्स कितने हैं, ये 1 है, और ये 0.5 रहेगा ना, 1 minus 0.5 मतलब 0.5। तो 0.5 और ये 1 दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, लिख दो दोनों का सम, 0.5 प्लस 1.5, तो 1 डिवाइड बाय 1.5 आया, डन। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा भी चाहिए होगा ना, N2O4। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 फाइंड करते हैं। अगेन N2O4 का मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे N2O4 तो सिर्फ इतना ही बाकी रह रहा है, तो वो है 0.5, लेकिन टोटल तो उतना ही होगा, टोटल तो टोटल ही है 1.5। डन, समझ में आया, पक्का, कोई डाउट? अच्छा, अब ये मिल गया, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर लो। देखो टोटल के साथ मल्टीप्लाई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कितना है, 1/1.5 इनटू टोटल प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर है, तो करो ना करो सब कुछ सेम ही है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ना करो वही आने वाला है। ओके, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 तो कहां गया वो, 0.5/1.5, तो उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे का वैसा ही आएगा, तो मुझे मिल गया। अब K मिल जाएगा, मुझे वैल्यू पुट कर दो, कहां गया K, ये रहा, दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ NO2, NO2 कितना है, 1/1.5, तो 1/1.5 होल रेज़ टू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय P ऑफ N2O4, P ऑफ N2O4 कितना है, 0.5/1.5। इसका जो भी आंसर आएगा वो तुम गिन लेना। ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर डिवाइड का मल्टीप्लाई, 1.5 डिवाइड बाय पॉइंट, डन। ये तो पता है ना, 1 का तो 1 ही होगा, और ऊपर क्या रह गया, 1.5। 1.5 नीचे के एक के साथ कट हो जाएगा, यस। सो एक ही ऊपर क्या रहा, कुछ रहा ही नहीं, तो 1 नीचे क्या रहा, 1.5 इंटू 0.5। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 75, डन। ओके, हाँ, तो 100 डिवाइड बाय 75 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, कैसे, 20 25 4 जा 25 3 जा 4/3 1.33, हाँ वही आएगा ना, 4/3 करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर आएगा 1 0, फिर वापस 9 9 9 9, तो 3 3 आएगा। सो 1 पॉइंट, वैसे मैथ्स के हिसाब से तो हम ऐसे 3 बार लिख देते हैं, लेकिन हम 3 3 लिखते हैं, चलो। ओके, 1.33, और ये तो क्या था, K था, तो K तो कॉन्सेंट्रेशन है, डन। ओके, ये K मिल गया, K मिल गया, कहां गया वो, ये रहा। तो डेल्टा G के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, -2.303 R 8.314 जूल में है, मल्टीप्लाइड बाई T 60 है ना, पक्का, हाँ, तो 333 इंटू कैल्विन में रखना है, ये वो मत रख देना 60,
हाँ, और फिर क्या बाकी रहा, आरटीबी आ गया और लॉग के, तो लॉग ऑफ 1.33 डन। ओके, तो कैलसी से पहले मैं गिन लूं, फिर तुम्हें लॉग टेबल में दिखाता हूँ वापस। आज तो तुम ही लॉग देख लोगे, कल हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 333 इंटू लॉग ऑफ 1.33, 789 आ रहा है आंसर है। इतना डिफरेंस आ गया। हम क्या करें, आया तो आया। हमारा आंसर क्या है, माइनस ऑफ 789.68। ओके, इतना आंसर आया हमारा। इतना 8.314, इनका गलत ही है वैसे। टेम्परेचर हमने हाँ, 3 पॉइंट टेम्परेचर तो 60 डिग्री है ना, हाँ तो वो तो 273 प्लस 60 तो हो जाएगा ना 333। सही है जो आए वो। वैसे बुक का तो गलत ही है क्योंकि उनका आंसर किलो जूल में है। किलो जूल कहां से आया, 8.314 तो हमने जूल में लिया हुआ है। डन, तो ये बुक में सही कर देना, आंसर किस में है, जूल में है। और हमारा इतना आ रहा है, फिर से मैं एक बार कर लेता हूं, लॉग ऑफ 1.33 पहले कर देता हूं, ओके, इंटू 333 इंटू 8.314 इंटू 2.303, 789 ही आ रहा है भाई, जाने दो, आगे बढ़ो। यस, जूल में, क्योंकि हमने ये जूल में लिया है। सो दिस इज नॉट किलो जूल, जूल में आएगा। किलो जूल तो कैसे, देखो उन्होंने भी जूल में लिया है, तो फिर ये कैसे, इनका आंसर गिनते हैं, ये जो बोला है ना उसके हिसाब से गिनते हैं क्या आ रहा है या नहीं उनका। 8.314 इंटू 333 इंटू 2.303 इंटू 0.1239, उनका भी नहीं आ रहा है, गलत है हमारा आंसर से। ये करे तो भी ये आंसर नहीं आ रहा है कैलकुलेटर से, गलती है। तो और आंसर, करेक्ट आंसर इज माइनस 789.68। सर ये कैसे से ये आता है आंसर? हाँ 789। हाँ, डन। ये बुक में भी करेक्ट कर लेना, फिर ऐसा ना हो एग्जाम के टाइम पे तुम कर रहे हो और तुम्हारा आंसर ही नहीं आ रहा है, तो तुम ये आंसर लाने की ट्राई कर रहे हो, नहीं आएगा, ये यही आएगा। ओके, अब दूसरी बात, ये तो कैलकुलेटर से लाए, लेकिन 1.33 का लॉग देखना है। तुम लोग देखो लॉग, फिर मैं बताता हूँ, देख लो एक बार। कल देखा था ना कैसे देखते थे, एंटी लॉग भी देखा था और लॉग भी देखा था। देखो लॉग देखने के टाइम पे पहले साइंटिफिक नोटेशन देखना है, तो वो तो है ही 1.33 है ही, तो 10 तो 0 आ जाएगा, तो आंसर तुम्हारा आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो कहां देखेंगे, कहां गया, 13 का 3 में देखो, यस 13 का 3 में देखो, सर 1239 1239 मतलब जो बुक में गिवन है वही है, क्योंकि वो दूसरा तो डिजिट ही नहीं है ना, 4th डिजिट तो है ही नहीं, तो सिर्फ 13 का 3 में ही देखना है, कोई सम बम करना नहीं है। 13 में 3 में देखो तो वो आ जाएगा 1239 और 10⁻0 है, तो 10⁻0 है तो 0 पॉइंट ही आएगा, तो 0 प्लस 0.1239 तो वो आ जाएगा 0.1239। अगर 10⁻1 होता तो हम क्या करते, 1 प्लस दिस मतलब 1.1239। डन, तो वो लॉग देख लिया ना तुमने, फिर भाई देखा, हाँ सर मैंने आंसर बोला। हाँ ओके गुड। ये क्या करनी है, अच्छा ये तो मेरी नोट्स, ये वाली ठीक है। अरे ये तो एग्जांपल है, देख लिया ना तुम लोगों ने, आ गया ना 13 का 3 में 0 पॉइंट, क्या बोल रहा है, आज के लिए इतना ही। अच्छा तो देख लिया, 13 का 3 में देखेंगे, पहले से साइंटिफिक नोटेशन, तो
तो वो तो 1.33 है, तो 10 रेज टू तो 0 आएगा। 10 रेज टू 0 आया मतलब 0 प्लस करना है हमें। अब 0 प्लस करना है और देखना किस में है, 13 का 3 में, तो वो आ रहा है 0.1239। दोनों को ऐड कर दो, ये तो 0 ही है तो 0.1239 ही आएगा। वो वैल्यू यहाँ पुट करो और फिर मल्टीप्लाई करो, द आंसर इज दिस। वैसे वो आ ही रहा है, देखो 0.1239। डन। सो ये था हमारा, ये आगे कुछ नहीं है ना, नहीं है। तो ये हमारा था लास्ट न्यूमेरिकल 14th वन। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होता है। ओके, 11th और 12th के लिए इतना थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ हाँ, 12th के लिए भी आगे नहीं आएगा, लेकिन अभी बाकी है क्या, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स। ये हमने केमिस्ट्री का पढ़ा है, फिजिक्स का भी आएगा, बट नहीं सेम ही है, थोड़ा बहुत अलग अलग आएगा। ओके, जैसे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आ रही है, वहां पे नहीं आएगी। केमिकल रिएक्शन वहां पे नहीं आएगी, यहाँ पे ऐसा डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड तो नहीं आएगा वो। तो यहाँ पर डेल्टा जी फाइंड करने के लिए ज्यादातर तुम ये इक्वेशन यूज करते थे, वहां पर ये वाला फर्स्ट वाला ही यूज करोगे, क्योंकि वहां पे डेल्टा एच डेल्टा एस की ही बात चल रही होगी, क्योंकि वहां पर इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, वो सब तो आने ही नहीं वाला है, वो तो केमिस्ट्री का पार्ट है। समझ में आया? बाकी कंसेप्ट सेम है, इंटरनल एनर्जी भी पढ़ेंगे, एंट्रोपी भी पढ़ेंगे, एंथैल्पी भी पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, सब कुछ सेम सेम। यस, तो सर हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे ना, क्यों नहीं फिर पढ़ेंगे? इसमें हो गया तो उसमें नहीं, पढ़ना पड़ेगा ना, एग्जाम्पल अलग होंगे ना। ये केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल नहीं होंगे, उसमें फिजिक्स के एग्जाम्पल, जैसे कि ये एसी चल रहा है तो उसका इतना एंट्रोपी डिफरेंस हुआ, इतना एंथैल्पी डिफरेंस हुआ, निकालो इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी है, लाइक हाँ मजा आएगा। डन। तो इसका टेस्ट कब? अब मंडे को इसके ये 14 न्यूमेरिकल है, उसका टेस्ट। हाँ 14 न्यूमेरिकल का टेस्ट, लेकिन पढ़ाई तो होगी ही, तो टेस्ट देने जल्दी आना। हाँ 1 आवर का। ओके ठीक है, तो यहाँ हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होता है और अब हम स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ भाई चलो, नहीं लेकिन डन